वेलकम टू एसएमजी चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी को दबा देना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज केयर बिल के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले कंपनी का बिजनेस देखेंगे, उसके बाद कंपनी का फाइनेंशियल, देन टेक्निकल चार्ट देखेंगे। अभी कंपनी का क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है उसको फाइंड आउट करेंगे। देखो दोस्तों, कंपनी का जो मेन काम है वो है बासमती राइस प्रोडक्शन। कंपनी का जो हाई था वो था 2017 में एंड कंटिन्यूसली 2017 से ये शेयर में गिरावट है। क्योंकि देखो दोस्तों, 2017-18 में जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक है सब शेयर में गिरावट हुआ था, तो ये कंपनी में भी कंटिन्यूसली गिरावट हुआ था। अभी तक भी ये कंपनी का जो हाई था उसको टच नहीं कर पाया, पर स्टिल देखो स्टॉक ने जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न प्रोवाइड किया है वो है 17,858%। तो आपको कैपिटल को 178 टाइम्स कर दिया है ये। देखो कंपनी का काम क्या है। केयरबीएल इज वर्ल्ड लीडिंग बासमती राइस प्रोड्यूसर एंड हैज फुली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन इन एवरी एस्पेक्ट। तो देखो ये कंपनी नॉट ओनली इंडिया एंड वर्ल्ड में भी ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है बासमती राइस का। उसके अलावा भी ये कंपनी क्या क्या करता है और क्या क्या करता है। देखो वैल्यू चेन राइट फ्रॉम द सीड डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्रोक्योरमेंट, पेडी स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड मेकिंग। देखो विथ ए 120 years हेरिटेज, केयरबीएल इज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड राइस मिलर ऑफ द कंट्री। तो ये बहुत पुराना कंपनी है, 120 साल का पुराना कंपनी है ये। देखो कंपनी का अच्छा ब्रांड प्रोडक्ट है, मतलब अच्छा ब्रांड सेल कर रहा है। देखो कौन सा ब्रांड सेल कर रहा है। द कंपनी सेल्स राइस अंडर इट्स फ्लैगशिप ब्रांड इंडिया गेट along with the other 13 brands like ताजमहल, दून, नूरजहान, बेमिसल एंड यूनिटी अमंग अदर्स। तो कंपनी का जो पॉपुलर ब्रांड है वो है इंडिया गेट एंड उसके बाद भी ताजमहल, दून, नूरजहां, बेमिसल, तो ऐसे बहुत अच्छा ब्रांड है ये कंपनी का। देखो दोस्तों पहले क्या हो रहा था, मतलब इतना अच्छा क्वालिटी ब्रांड को कोई भी जो जनरल पीपुल है, जो इंडिया का जो पीपुल है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। पहले एक घर में ओनली एक ही रोजगार कर रहा था, बट अभी घर घर में एटलीस्ट 2-3 मेंबर अर्निंग कर रहे हैं। तो डे बाय डे पर कैपिटल इनकम इंडिया का बढ़ रहा है, तो कोई भी चाहेगा अच्छा खाने के लिए, तो अब कोई भी ये ब्रांड को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटल इनकम है वो पहले से भी ज्यादा हो रहा है, तो कोई भी इजीली ये सब कंपनी को अफोर्ड कर सकता है। देखो इंक्रीज ग्लोबल फुटप्रिंट्स, केयरबीएल हैज इट्स प्रोडक्ट प्रेजेंस नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो अक्रॉस द ग्लोब। देखो इनका जो मेनली प्रोडक्ट सेल्स होता है, उनका जो ब्रांड सेल्स होता है नॉट ओनली इंडिया में होता है, ये ऑल ओवर द कंट्री में भी बहुत सारे कंट्री है वो सेल्स करता है। देखो केयरबीएल इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रांडेड बासमती राइस, 47% ऑफ इट्स रेवेन्यू डेराइव फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स। तो उनका जो 47% रेवेन्यू जनरेट होता है वो बाहर से होता है। और क्या क्या है देखो, हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी, केयरबीएल हैज पेडी मिलिंग कैपेसिटी अप टू 195 MT per hour which is the highest in the world, and KRBL also possesses the world largest rice milling plant in the spreading across the 200 acres। तो ये कंपनी का एक लार्जेस्ट राइस मिलिंग है जो कि 200 एकर्स में वो पंजाब में है, तो वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। एंड देखो ये कंपनी का 500 डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल देखो, मार्केट कैप कितना है 6,552 करोड़, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी देखो 11.7 एंड जो इंडस्ट्री पी है 50.9, तो इंडस्ट्री पी से ये फुली सस्ता है। डेब्ट देखो 356 करोड़ एंड जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है 0.10, तो डेब्ट बहुत कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखो 1.78, तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी सस्ता है। प्लेस परसेंट 00 है एंड जो एवरेज सेल्स ग्रोथ है 3 इयर्स में 7.14% है। एंड कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे रहे हैं, देखो 1% के आसपास डिविडेंड भी कंपनी दे रहा है। एंड जो कंपनी का आरओसी देखो 20% एंड आरओई देखो 16.5, तो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छा है एंड अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। दोस्तों कंपनी का मेन प्रॉब्लम क्या देखो, क्वार्टर रिजल्ट में जो सेल्स आया है, सेल्स देखो जून 2018 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली सेल्स में इतना अच्छा खासा उछाल नहीं आ रहा है, तो कंटिन्यूअसली वही 1000 से 1100 के बीच में रह रहा है। एंड प्रॉफिट भी देखो, प्रॉफिट भी इतना कुछ खास अच्छा नहीं है, कंटिन्यूअसली एक रेंज पे रहता है। एंड प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट भी इतना खास कुछ अच्छा नहीं है, एक रेंज में होल्ड कर रहा है। क्योंकि देखो जून 2018 क्वार्टर में 136, देन 114, 159, 150, 126, 150, 146, 138, दैट मींस ये कंपनी का जो प्रॉफिट है 150 के अंदर में रहता है। मेनली प्रॉब्लम है देखो कंपनी का सेल्स ज्यादा नहीं हो रहा है, कंपनी का जो अदर इनकम है वो भी इतना अच्छा नहीं हो रहा है। देखो अदर इनकम भी 9 से 10 के अंदर में रह रहा है। ये सेल्स नहीं होने से कंपनी का प्रॉफिट पे असर पड़ रहा है। एनुअल बेसिस पे प्रॉफिट देखो लास्ट 4 साल से देखो, मार्च 2018 से जो 19 था इसमें थोड़ा इंक्रीमेंट था एंड मार्च 2019 से कंटिन्यूअसली देखो वही 4000 के आसपास है। देखो मार्च 2019 में था 4120 एंड उसके बाद 4499 एंड देन ये जो साल मार्च 2021 में सेल्स में डिक्रीज हुआ है। एंड एनुअली प्रॉफिट भी देखो 2019 में जो प्रॉफिट आया था 503, उसके बाद थोड़ा इंक्रीमेंट था 559 था
एंड ये साल जो 2021 में प्रॉफिट में गिरावट है, एंड ये साल 2021 में प्रॉफिट में कांस्टेंट के आसपास है, मतलब वही सेम है। कंपनी का अच्छा बात क्या है, देखो कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व में देखो कंटिन्यूसली रिजर्व में इंक्रीज हो रहा है। जो पिछले साल था 3095, अब कितना है देखो 3662, तो रिजर्व में कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। एंड बोरोइंग देखो, बोरोइंग भी, डेब्ट भी रिड्यूस हो रहा है कंटिन्यूसली, देखो जो डेब्ट है रिड्यूस हो रहा है। पहले कितना था 2019 में था 1428, उसके बाद 572 एंड अभी कितना है 356, तो डेब्ट भी बहुत कम हो गया है पहले से। तो कंपनी का रिजर्व एंड बोरोइंग में बहुत अच्छा है। तो कंपनी का मेन प्रॉब्लम क्या है, सेलिंग। कंपनी सेल्स अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो वो मेनली प्रॉब्लम है, प्रॉफिट में भी असर आ रहा है। तो कंपनी सेल्स अच्छा करने से प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है। अभी कंपनी का शेयर होल्डिंग देख लो, जो प्रोमोटर के पास 2018 में था 58.81%, अभी कितना है 59.46%। तो प्रोमोटर ने 3 साल में थोड़ा बहुत बढ़ाया है स्टेक को, बट बेचा है कौन, देखो एफआई क्या है। 2018 में एफआई के पास था 6.75%, अभी कितना है 2.82%। तो एफआई बहुत ज्यादा स्टेक इसमें बेचा है। डीआई देखो 0.68 था, अब है 0.05, तो डीआई भी थोड़ा बहुत स्टेक बेचा है। पब्लिक देखो पहले 33.76 था, अब कितना है 31.59। तो एफआई डीआई पब्लिक ने बेच रहे हैं एंड प्रमोटर ने खरीद रहा है, क्योंकि प्रमोटर को कंपनी के ऊपर बिलीव है, वो कंपनी को आगे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड देखो 2018 में जो रेवेन्यू था 3.26 था, अभी 3 साल में देखो 4.01, तो रेवेन्यू में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड प्रॉफिट देखो 0.43 था, एंड 2021 में जो प्रॉफिट है 0.56, तो प्रॉफिट में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है 3 साल में। अभी देखो कंपनी कौन सा चेकलिस्ट में सेटिस्फाई कर रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है कंपनी का, रिटर्न वर्सेस एफडी, ये कंपनी रिटर्न अच्छा दे रहा है एफडी से, एंड जो डिविडेंड रिटर्न है ये थोड़ा बहुत कम दे रहा है, स्टिल ये 1% के आसपास डिविडेंड दे रहा है। अभी लेने के लिए एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है, नो रेड फ्लैग्स, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। अभी स्टॉक का चार्ट एनालिसिस करेंगे। देखो स्टॉक का जो हाई था वो था 640 के आसपास, एंड जो कोविड के टाइम स्टॉक का जो लो था वो 100 के आसपास था। तो बहुत दिन से एक ही रेंज पे ये सपोर्ट लिया, तो जो प्राइस निकल के आ रहा है 190 के आसपास। देखो दोस्तों काफी दिनों से ये जो स्टॉक है 190 से लेके 180 के अंदर में काफी दिनों से ये होल्ड किया, एंड बार बार ये स्टॉक ट्राई कर रहा है अप मोमेंट देने के लिए, देखो बार बार रिट्रेस हो रहा है। तो देखो फाइनल जो प्राइस का मोमेंट है, देखो ये जो लाइन गया है, ये लाइन है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन गया है ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जो वीकली कैंडल है ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये स्टॉक अभी भी मोमेंटम पे है, क्योंकि इसका जो वीकली सपोर्ट आएगा होगा 270 के आसपास। देखो पहले भी ट्राई किया था, उसके बाद अगेन एक रिट्रेसमेंट हुआ, एंड अगेन ट्राई कर रहा है। देखो उसके बाद ये जो लाइन को देखो, ये लाइन को जो रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं बार बार, ये लाइन को क्रॉस करने के बाद इसमें एक बहुत बड़ा अप मूवमेंट आ सकता है। तो स्टॉक ने जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, देखो 3 बार जो रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, तो ये रेजिस्टेंस का प्राइस निकल के आ रहा है 300 से लेकर 310। तो 310 को एक बिग वॉल्यूम से ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक 420 के आसपास जा सकता है। अभी भी ये स्टॉक स्ट्रांग है, क्योंकि देखो जो ग्रीन लाइन जो गया है ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो जो वीकली कैंडलस्टिक है ये 200 EMA के ऊपर है, तो अभी भी ये स्ट्रांग है। बट 200 EMA का नीचे क्लोज देने से ये अगेन इसी जोन पे आ सकता है, मतलब जो प्राइस है ये 200 के आसपास। अदरवाइज ये 310 को अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट देने के बाद ये 400 के आसपास आ सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा वो होगा 420। तो आप लोग ये शेयर को बाय कर सकते हैं फॉर 420, एटलीस्ट ये 6-7 मंथ में ये 420 को जो प्राइस को अचीव कर सकता है। मनी फ्लो इंडेक्स का वैल्यू निकल के आ रहा है 80.20, तो मनी फ्लो इंडेक्स इंडिकेट कर रहा है स्टॉक में अभी स्ट्रेंथ है। RSI का वैल्यू निकल के आ रहा है 65.17, तो RSI ऑलरेडी 50 के ऊपर है, तो स्टॉक अभी मोमेंटम पे है। तो आप लोग करंट प्राइस में बाय कर सकते हैं, आपका जो टारगेट होगा 420। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।